अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ग्रोथ रेट का मतलब जानते हैं, तो शायद बहुत से लोग मेरे इस सवाल से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में अर्थव्यवस्था की रफ्तार के बारे में अधिकतर लोगों को थोड़ी बहुत तो जानकारी होती ही है। यानी ये टर्म हम भारतीयों के लिए एलियन नहीं रहा, क्योंकि बीते 12 सालों में भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको ग्रोथ रेट के निकनेम का पता है? एक ऐसा निकनेम जिसे न जाने किस सोच के साथ आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माने तो कांग्रेस की सरकारों ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ग्रोथ रेट के इस विवादित निकनेम को पाल पोस कर बहुत बड़ा किया। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट, ये टर्म कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? सबसे पहले इन सारे सवालों के जवाब जान लीजिए। भारत के मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने 1978 में एक भाषण के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर 1981 में एक विदेशी मंच पर भी इसका जिक्र बाकायदा किया गया। इसके बाद हिंदू ग्रोथ रेट वाली टर्म सबकी जुबान पर चढ़ गई। 1950 से लेकर 1980 के दशक तक भारत की अर्थव्यवस्था 3.5% पर ईयर प्रतिवर्ष के आसपास थी, जबकि उस समय भारत की आबादी की रफ्तार 2% थी। इसलिए प्रति व्यक्ति आय में इजाफा केवल 1.5% के आसपास ही हो पाता था। कहा जाता है कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने ग्रोथ रेट से पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल रूपक यानी मेटाफर के तौर पे किया। लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट थिंक टैंक हिंदुओं को फैटलिस्टिक यानी भाग्य पर भरोसा करने वाले और बदलाव के प्रति उदासीन रहने वाला बताकर बदनाम करता रहा है, और यह अधिकतर लेफ्ट लॉबी की दुकान रही है। ये लोग ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू जो भाग्य में होगा वही मिलेगा वाले सिद्धांत पर जीते हैं। इसलिए वो तरक्की के लिए न अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं, न ही अतिरिक्त कोशिश करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी में पूरे देश को बंधक बनाकर संविधान में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक शब्द जोड़ा था, उस पार्टी ने कभी भी इस टर्म को खत्म करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के साथ ये नाइंसाफी क्यों होने दी? कांग्रेस ने कथित सेकुलरिज्म की रक्षा क्यों नहीं की? ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब साल 2023 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था की तीसरी तिमाही में घटकर 4.5% रह गई है, यानी 4.4%। हिंदू ग्रोथ रेट के करीब पहुंच रहा है। हिंदू ग्रोथ रेट को इन्होंने गाली बना दिया था, यानी वो कहना चाहते थे कि भारत की जीडीपी 4% से के आसपास पहुंच रही है। उस दौर में पी चिदम्बरम और जयराम रमेश जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेताओं ने रघुराम राजन के दावों से गदगद थे, खुश थे। उस दौर में भी बीजेपी ने हिंदू शब्द के इस्तेमाल पर रघुराम राजन और कांग्रेस को घेरा था, और कांग्रेस ने बाकायदा मजाक उड़ाया था। तो कांग्रेस ने सफाई दी थी कि हिंदू ग्रोथ रेट शब्द 4 दशक पुराना एक स्थापित तकनीकी शब्द है, यानी टेक्निकल मेटाफर है। सोच कर देखिए, क्या इसमें किसी की भी हिम्मत है, इनमें से किसी की भी ताकत है कि वो हिंदू की जगह धर्म विशेष का नाम लिख दें? उल्टे अगर किसी ने किसी धर्म विशेष का नाम लिखा होता तो शायद तमाम सेकुलरिज्म के सूरमाओं में खुद को उस धर्म विशेष का हिमायती दिखाने की एक होड़ लग जाती, लाइन लग जाती। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम, किसी को जरूरत महसूस नहीं हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रोथ रेट के साथ हिंदू शब्द के इस्तेमाल को गलत बता पाए, या फिर कोई सरकारी आदेश ही जारी कर देते, या फिर सच वही है, या फिर पन्ना ही फाड़ देते। राहुल जी को तो आदत थी, जो दावा देश के प्रधानमंत्री ने किया। कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक
देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की असली ग्रोथ रेट क्या थी, ये जानना है तो उस दौर में जाइए जब लुटेरों की नजरों में हमारे देश पर नहीं पड़ी थी। मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन ने अपनी किताब द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियन पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स में भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा है। मेडिसन के मुताबिक 1 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक थे, अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे। 1 ईस्वी से दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 30% से ज्यादा था। हम सोने की चिड़िया थे और आगे भी होंगे। और 1700 ईस्वी तक यह भारत का शेयर लगभग 22 से 24% के आसपास रहा। 1820 ईस्वी तक यह लगभग 16% हो गया, जबकि 1950 के आसपास भारत की जीडीपी का हिस्सा सिर्फ 4% रह गया। सरकार की नाकामियों को हिंदू ग्रोथ रेट कहना सियासी कुंठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी और पॉलिसी पैरालिसिस जैसे धब्बे जिनके दामन पर लगे हों, उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट वाले नैरेटिव में एस्केप रूट नजर आया होगा। शायद यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की होगी कि देश की बहुसंख्यक आबादी आलसी है, उदासीन है, थकाऊ है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी सुस्त है। लेकिन अब यह नैरेटिव नहीं चलेगा। अब देश सच को समझ रहा है और सच को जान रहा है। और सच यह है कि अब देश शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और हिंदू ग्रोथ रेट नहीं, ग्रोथ रेट होता है। और हां, हिंदुओं का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था, ये सत्य और तथ्य है। बाकी लोग झूठ बोलते रहे।